विधि विधान से यज्ञ याज्ञ जो किए जाते हैं उनसे 10 गुना फल साधारण जप में है। साधारण जप क्या है? इसमें स्वर तो सुनाई दे पर वो कीर्तन नहीं है। जैसे राधा 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 राधा, ये कीर्तन नहीं है, ये साधारण जप है। इसे साधारण जप कहते हैं जिसमें शब्द बाहर सुनाई दे। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीभ और ओठ तो हिले पर शब्द बाहर न सुनाई दे। ये साधारण जप से 1000 गुना फल देने वाला है। ओठ बंद है, अंदर जीभ हिल रही, नाम या मंत्र चल रहा है। मंत्र उपांश से शुरू होता है। मंत्र 2 ही प्रकार जपा जाता है, उपांश और मानसिक। नाम 3 प्रकार से जप होता है, साधारण जिसे वाचिक कहते हैं, फिर उपांश और मानसिक। साधारण जप से उपांश 1000 गुना श्रेष्ठ है। वो जिह्वा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं, शब्द बाहर नहीं सुनाई देता। मानसिक जप जिसमें जीभ भी न हिले और न ओठ हिले, केवल मन से मंत्र का जप करना। जैसे ऐसे शांत बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा न कोई। कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो। हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं। ये केवल मानसिक होता है, ये न वाचिक होता है न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पर ज़्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण, भूल जाने पर पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो, इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। नाम में रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, यही हमारी साधना की पूर्णता है। विश्वास और प्रेम ही भजन है। भजन क्या है? विश्वास और प्रेम। नाम में रुचि और विश्वास, एक इसी नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है। जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं। और जहाँ साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी,
बड़ा संत मान लेते हैं तो फिर अपराध बनने लगता है, या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते, और जब वहाँ खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते हो, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें। अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी, यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामापराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत हैं, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल का छोरा है, नहीं नहीं। वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि शुनिचेन, मैं भी तो संत हूं, नहीं मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो ये 10 नामापराध से बच जाए। पहला नामापराध संत पुरुषों की निंदा, इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। होत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्रो इव द्विज, मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर के। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है, शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र हैं, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो, सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं।
इससे बहुत पतन हो जाएगा, नामापराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रख कर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं। तो सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्यों कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है ये है ये है। अब जो दिनचर्या बन गई वो तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है, हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने। अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है, कोई गणना नहीं। अगर हमसे पूछा जाए आपकी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। तो आप जी किससे रहे हो? मेरे बल सी वृंदावन रानी, महारानी जी के बल से जी रहे हैं। महारानी जैसे किसी को ये भ्रम हो कि इतने शिष्य हैं, इन सबको भगवत प्राप्त करा देंगे क्या? तो हम पोस्टमैन हैं। तुम्हारी बात लाडली जी तक, लाडली जी की बात आप तक, और हम अपने समेत सब ये लाडली जी के हैं। कई बार आपको कहा है कि अगर डिब्बा मोक्ष में ताव दे कि मैं 500 लोगों को पहुंचा दूंगा तो बेवकूफी है। उसका कनेक्शन इंजन से है, इंजन में 2-4 लोग जाते हैं और डिब्बे में 100-200 लोग बैठ करके स्टेशन पहुंच जाते हैं। हमें डिब्बा, इंजन नहीं है कि तुम्हारे में क्या पावर है दिखाओ, तो शून्य है पावर। और पावर इतना है कि सैकड़ों को लाद के पहुंचा देंगे। वृंदावन धाम में बैठ के कहते हैं पावर की पूछो तो धाम में कह रहे हैं इससे ज्यादा सत्य प्रमाणित क्या हो गया। कोई कहते हैं कि भाई सत्य बोलना है तो मंदिर में बैठो, धाम में बैठ के कह रहे हैं कि लाडली जी तक सैकड़ों को पहुंचा सकते हैं। पावर की पूछो तो शून्य है, कनेक्शन की पूछो तो महान है। कनेक्शन से हम जा रहे हैं। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध क्या प्रताप, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवग, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जी। आओ भैया नाव में बैठ जाओ। बैठ गए किसकी? हरिवंश की नाव में। खेवैया वो हैं अपने बैठ के तरंगे देख रहे हो, निकुंज पहुंच गए। जिनको संशय है कि डिब्बा नहीं पहुंचा सकता तो इंजन में जगह नहीं है। आप ये पक्की बात समझ ले, इंजन में जगह नहीं है, डिब्बा में ही विश्वास करना होगा। और हमें डिब्बा तो अगर जगह न मिले तो ठस के बैठ जाओ, पहुंच जाओगे, इसमें चिंता न करो।